प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है। पहला है कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। तो कलम के सिपाही का रचनाकार जो हैं, इसमें ऑप्शन ए दिया है अमृत राय, ऑप्शन बी दिया है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी दिया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी दिया है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों। कलम के सिपाही के रचनाकार जो है अमृत राय है। अमृत राय जो हैं मुंशी प्रेमचंद के लड़के हैं प्यारे बच्चों। मुंशी प्रेमचंद का पहले राय थे, बाद में उनका नाम धनपत राय नाम था, बाद में उनका मुंशी प्रेमचंद नाम पड़ा। आइए देखते हैं नेक्स्ट रचना के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी है कविता, ऑप्शन सी है नाटक, ऑप्शन डी है कहानी। तो बता दें, चिंतामणि जो है निबंध है प्यारे बच्चों। इसमें जो चिंतामणि है, इसमें निबंधों की कुल संख्या 14 होती है प्यारे बच्चों। निबंधों की कुल संख्या कितनी है? 14 निबंध हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। तो प्रश्न संख्या 3, गबन किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है निराला, ऑप्शन डी है हरिकृष्ण प्रेमी। तो प्यारे बच्चों बता दूं कि गबन जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? तो ऑप्शन ए है 1936 से 1943 तक, अगला है 1919 से 1938 तक, ऑप्शन सी है 1900 से 1918 तक, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ बता दें प्यारे बच्चों कि यह अवधि 1919 से लेकर 1938 या 36 तक माना जाता है। तो यहाँ पर हम 1919 से लेकर 1938 मान सकते हैं, जो कि ऑप्शन में है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आइए प्यारे बच्चों, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? यह है जीवनी, आत्मकथा, साक्षात्कार, रेखा चित्र। तो यह हम बता दें प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए है जीवनी, ऑप्शन बी होगा आत्मकथा है प्यारे बच्चों। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो इसमें दिया है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। तो यह द्विवेदी युग की रचना है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए सही होगा। प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो यह है रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रा नंदन पंत। यह ऑप्शन सी सही होगा प्यारे बच्चों, हरिवंश राय बच्चन। इनका और रचना है मधुशाला, मधुकलश, हालावाद। ये 3 रचनाएं इनकी हैं प्यारे बच्चों। ये भी जानो कि इनकी मधुशाला, मधुकलश और हालावाद यह हरिवंश राय की बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है। इसके साथ नीड़ का निर्माण फिर भी इन्हीं की रचना है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है प्यारे बच्चों। लेकिन अन्य रचनाकारों का नाम दिया है सियाराम शरण शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो वो सब नहीं होंगे, केवल मैथिली शरण गुप्त होंगे। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल का शुरुआत सन 1843 ईस्वी से अब तक, सन 1643 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, सन 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, सन 1918 से 1900। देखो प्यारे बच्चों, आधुनिक काल की शुरुआत जब स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध हुआ वहाँ से शुरू होता है। तो इसका समय काल कुछ कवियों ने, आलोचकों ने 1843 माना, कुछ ने 1857 माना। वहाँ से शुरुआत होकर अब तक चल रहा है। इस प्रकार ऑप्शन में 1843 दिया हुआ है प्यारे बच्चों, का ऑप्शन ए सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम जो हैं दिया है आधुनिक काल, आदिकाल, रीतकाल और भक्तिकाल। तो यह रीतकाल के कवि है। मतीराम किस काल के कवि हैं प्यारे बच्चों? तो रीतकाल के कवि हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो बता दें ऑप्शन ए ही सही है, परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट।
हंस पत्रिका का सामान्य संपादक कौन है? तो इसका सामान्य संपादक मुंशी प्रेमचंद है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए सही है। इसके अलावा भी ऑप्शन बी दिया है इलास चंद्र जोशी, ऑप्शन सी दिया है गुलाब राय, ऑप्शन डी दिया है जयशंकर प्रसाद। तो वो बाकी बी सी डी नहीं होंगे, ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है प्यारे बच्चों। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर भी ऑप्शन बी में दिया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी में दिया है निराला, ऑप्शन सी डी दिया हरिकृष्ण प्रेमी। तो बी सी डी नहीं होंगे, ऑप्शन ए ही सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्रुव स्वामिनी नाटक का रचनाकार कौन है? तो हम बता दें ध्रुव स्वामिनी के जो नाटक के रचनाकार हैं और जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन सी सही होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए दिया है प्रेमचंद, ऑप्शन बी दिया है हरि कृष्ण प्रेमी और ऑप्शन डी दिया है राम कुमार वर्मा। तो ये सब नहीं होंगे, मतलब ए बी डी नहीं होगा प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। रीतकाल की रचना है, तो हमें इसमें रीतकाल की रचना बताना है। तो इसमें होगा ऑप्शन डी सही होगा, रामचंद्रिका है, यही रीतकाल की रचना है। अन्य रचना दिया है एम ए रामचरितमानस, ये भक्ति काल का है। प्रवास दिया है, यह द्विवेदी युग का है। प्रेम माधुरी दिया है, यह भारतेंदु युग की रचना है प्यारे बच्चों। इस प्रकार डी होगा रामचंद्र का रीतकाल की रचना। लोकायतन रचना के रचनाकार हैं, इसमें दिया है सूर्य त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और लास्ट में दिया है महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर बता दें प्यारे बच्चों कि ऑप्शन सी सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत होंगे। लोकायतन के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत होंगे। आइए बहुरी अकेला के रचनाकार, यह बहुत इंपॉर्टेंट रचना है प्यारे बच्चों। तो इसमें दिया है अशोक वाजपेयी, केदारनाथ सिंह, गजानन माधव, नरेंद्र मोदी। तो बता दें यह रचना अशोक वाजपेयी का है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है बहुरी अकेला। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रीतकाल किस समय अवधि में माना जाता है? तो रीतकाल का समय अवधि दिया है 1600 से 1616 ईस्वी, 1800 से 1818 ईस्वी, 1616 से 1632 ईस्वी, 1643 से 1843 ईस्वी। इस प्रकार ऑप्शन डी सही है प्यारे बच्चों। रीतकाल का जो समय अवधि है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी के बीच माना जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही है उसे लिखिए। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। तितली कहानी विधा की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ममता उपन्यास विधा की रचना। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सही है उसे पहचानिए। तो इसमें ऑप्शन सी सही है प्यारे बच्चों कि सरस्वती पत्रिका की जो संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? तो यह इनकी रचना है गेहूं और गुलाब। तो ऑप्शन डी सही होगा प्यारे बच्चों। इसके साथ ऑप्शन ए है बट पीपल, ऑप्शन बी है ठलुआ क्लब, ऑप्शन सी है पूस की रात। तो यहाँ बता दें पूस की रात यह कहानी है, ये मुंशी प्रेमचंद का है। अन्य रचनाएं ठलुआ क्लब भी उन्हीं से मिलता जुलता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों इसी तरह वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।